दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको रिवाइज़ करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट फार्मूला की ओर। फर्स्ट फार्मूला है स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम का क्या केमिकल फार्मूला होगा? CaOH होल ट्वाइस। और यहाँ आपसे इसका केमिकल नेम भी पूछ सकते हैं, तो केमिकल नेम जो है वो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, फॉर्मूला भी याद रखना है और केमिकल नेम भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है? CaO और इसका केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, केमिकल नेम भी याद रखना है और केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना है। नेक्स्ट लाइम वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस और इसका केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमने स्लेक लाइम में भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया जो है उसका फॉर्मूला क्या है? NH3। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3। उसके बाद है एसिटिक एसिड CH3COOH। अच्छा, एसिटिक एसिड में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसका एक और कॉमन नेम है जिसको हम क्या कहते हैं? विनेगर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रॉक सोल्ट, जो कि NaCl है और इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है बेकिंग सोडा NaHCO3 और बेकिंग सोडा जो है उसका केमिकल नेम भी आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा को हम एज अ एंटासिड भी क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। आपको इसमें इसका केमिकल फॉर्मूला के साथ साथ केमिकल नेम भी याद रखना है। इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला में क्या है? .10H2O। ये जो .10H2O है ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एनी फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी फार्मूला में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये हाइड्रेटेड सोल्ट है, तो जितने भी सोल्ट जिनके अंदर ये .H2O लिखा होता है वो सभी सोल्ट्स कैसे होते हैं? हाइड्रेटेड सोल्ट्स होते हैं। मतलब ऐसे सोल्ट्स जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उन्हीं सोल्ट्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सोल्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaOH और इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2 और इसका केमिकल नेम भी आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है? इसका केमिकल नेम है। ठीक है, और इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं? एज अ ब्लीचिंग एजेंट हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4.12H2O और इसका केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके साथ साथ देखिए इसमें भी क्या है? हाफ H2O जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिया हुआ है, तो ये भी एक हाइड्रेटेड सोल्ट्स है। और अगर आपसे पूछा जाए
कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स या कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, तो हाफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के यहाँ पे है, तो हाफ क्या होगा यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है हाइड्रेटेड सोल्ट का। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम में भी देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है CaSO4.2H2O, ये क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो इसमें भी देखो .2H2O दिया हुआ है। .2H2O का मतलब क्या है, इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो प्रेजेंट है। और कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाइहाइड्रेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3.XH2O। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, इसका केमिकल नेम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसमें भी क्या है, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है चॉक। चॉक का देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3। ठीक है, और इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जो CaCO3 है वो 3-4 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए चॉक का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम का CaCO3, और केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरीके से लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन का भी केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaCO3, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है मार्बल। मार्बल इज ऑल्सो हैविंग सेम फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है एग शेल, इसमें भी क्या होगा, CaCO3। तो आपको ये सभी चारों केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला याद रखना है, एग शेल, चॉक, मार्बल और लाइमस्टोन। ठीक है, इन सभी का केमिकल फॉर्मूला सेम है, और इन सब का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3, जो कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CuSO4.5H2O। यहाँ पे भी क्या है, 5 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के प्रेजेंट होते हैं, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं कॉपर सल्फेट के। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है, MgOH2। इसका केमिकल नेम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, इसका केमिकल नेम है, और केमिकल फॉर्मूला क्या है, MgOH2। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ हम किस लिए करते हैं, एंटासिड्स के लिए करते हैं, एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए। आपका क्वेश्चन है कि नेम एनी 2 एंटासिड्स, तो आपको ये आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है ब्राइन। देखिए ब्राइन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो नॉर्मल सोल्ट है सोडियम क्लोराइड, उसी का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन इन वाटर, जिसके ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो ब्राइन है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, NaOH की प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, और NaOH की प्रिपरेशन को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस वो प्रोसेस है जिससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करते हैं बाय ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम NaOH की प्रिपरेशन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से। नेक्स्ट कुछ एलॉयज़ के एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल है ब्रास। तो ब्रास देखिए किस किस का एलॉय है, कॉपर और जिंक का एलॉय है ब्रास। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कॉपर प्लस जिंक। नेक्स्ट है ब्रोंज। ब्रोंज किसका एलॉय है, ब्रोंज एलॉय है कॉपर एंड टिन का। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्डर।
सोल्डर देखिए किस किस का एलॉय है, लेड एंड टिन। ये भी आपको याद रखना है। ये वेल्डिंग पर, ये जो एलॉय है सोल्डिंग, इसको हम वेल्डिंग पर्पस के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और सोल्डर किसका एलॉय है, लेड एंड टिन का एलॉय है। नेक्स्ट है एक्वारीजिया। देखिए एक्वारीजिया क्या होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड HNO3। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वारीजिया। एक्वारीजिया में देखो आपको याद रखना है, HCl और HNO3 का एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, और HCl और HNO3 की रेशियो कितनी होगी, 3:1, यानी कि 3 मोल्स अगर हम HCl के ले रहे हैं तो HNO3 का कितना लेना है, 1 मोल। और ये भी आपको याद रखना है कि दोनों ही कैसे होते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और एक्वारीजिया जो है उसका यूज़ क्या होता है, ये जो है गोल्ड को भी क्या कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है, ऐसा सॉल्यूशन है। गोल्ड जो कि हमने पढ़ा है बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल है, गोल्ड एंड प्लैटिनम, तो इनको भी डिज़ोल्व करने का काम कौन कर सकता है, एक्वारीजिया कर सकता है। इसीलिए इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, गोल्ड वगैरह जो है उनको क्लीनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है यहीं तक। आई होप आपको सभी फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गए होंगे।